हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, आज के इस सुंदर सौभाग्य के लिए कि हम आज़ादी में हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम चिल्ला सकते हैं यीशु की जय जयकार। ये हमारे लिए सौभाग्य है। हालेलुया। हम वचनों को, बाइबलों को लेके अपने घर से यहाँ तक आ गए हैं, ये सौभाग्य है। सर्कमस्टेंसेस कुछ और कहते हैं, परिस्थितियाँ कुछ और हैं, पर परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है और आगे भी वो ही चलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब आपके पास परमेश्वर का वचन आता है, याद रखें वो एक बीज है और वो बीज जब जमीन में उतरता है तो फल लाता है। हालेलुया। तो जब भी हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है तो वो बीज जिसे अंदर उतरना था उस वचन को, क्योंकि एक्चुअली आपके लिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक वर्ड जो आपके पास आ रहा है वो सब महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो एंड में जो भी बात होगी उस पर फोकस कर लेंगे कि वही फाइनल है। नहीं नहीं, आपको पूरे समय, जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं उतनी देर पूरे समय अपने ध्यान को एकाग्रचित्ता के साथ प्रभु की ओर लगाना है। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, चंद मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ। अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु का आत्मा आए, आपके हृदय पे इस समय हल चलाएं। हृदय खोला जाए प्रभु के लिए, हृदय प्रभु के लिए खोले जाएं, हृदय प्रभु के वचन के लिए खोले जाएं। राइट नाउ रबाखाना लई सखाद गनम बरदई यदार खंडलला। Let every heart be open for you, Lord, for your word, for the truth. उस सत्य के लिए हर एक दिल खोले जाएं। शदन दली लगारा दलाबू। यस यस यस। प्रभु लोग उस वचन के लिए जो उन्हें तृप्त करे, अपने आप को तैयार करे। राइट नाउ इसी समय प्रभु तैयारी का आत्मा, प्रभु का आत्मा इस समय पूरी आज़ादी से यहाँ पे जुम्बिश करें। रिका दो रघुनम बोलो दो। कुछ लोग आनंद से भर जाएं प्रभु, दिलों में आनंद से शांति इस समय स्थान ले। दिगदार खम वरदा शदल खंदल लबारी। यस फादर, राइट नाउ यदार खनमन संबल दे। Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Yehuro shambala dalare bas. Rabasaka tere rebesha tere ramasaka tere rebesha. Robo sokoro honde rebesha base tere. Yamambala gadadera darehi urobosha. Oh, we give you glory and honor, oh Father. तू ही योग्य है उस महिमा के, आराधना के। तू ही सर्वशक्तिमान है प्रभु। तेरी आत्मा यहां पे जुम्बिश करे। यस लॉर्ड, फुलनेस, पूरी सामर्थ्य से आइए प्रभु। हर विचार जो इस समय भटकता है, इसी समय तेरी ओर लगने लगे, तेरी ओर लगने लगे। हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर वही सामर्थ्य है प्रभु कि वचन रूपी बीज फलवंत होने पाए। रबाहम बला कर रबा। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए। ओरे वैशंबल दे तुम सा कोई। प्रभु की महिमा हो तुम सा। मत सोचिए कि ये क्या जरूरी है।
ये सोचिए प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है, प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु अगर आज आपको अपने घर से उठा के यहाँ लाया है, प्रभु आपसे वार्तालाप करना चाहता है। प्रभु आपके जीवनों से आराधना चाहता है, प्रभु आपके जीवन से स्तुति चाहता है, क्योंकि प्रभु को ये पसंद है कि हम अपने शरीरों को जीवित प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। प्रभु को ये पसंद है, प्रभु को ये पसंद है। रिखा बाला दाला मा शंबल करब ओरे बो शखाती दिए वो रहमत से खिंदरे रबे। तुम सा कोई, कलीसिया मिल के गाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह अबशेद हो महिमा, ओ गाए आसमान गाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए। शेबे रबा रबा से पवित्र ओस की वर्षा होने पाए प्रभु, पवित्र ओस की वर्षा होने पाए। भिगा दे प्रभु। तुम सा कोई यार लमा संबला दलले, तुम सा कहीं नहीं। अब्बा अब है पूरा या ललमा से तुम सा कोई ओ या नलमा से अब है पूरा यकीन। तुम सा ओ अब है, अब है, अब है पूरा यकीन। ये रमन दलम सिंबल रुबु शंबलरा। ओ आई प्रेज यू लॉर्ड। ये हम दलम से अब है पूरा यकीन। हर एक दिल में तेरा राज्य आए प्रभु। तुम सा कोई हम दे लावा शंबरा लावा अब है पूरा। Oh, we praise you, Father. Thank you, Lord. तुम सा कितने लोग आशीषित हैं? Praise the Lord. This is the greatness of God. कि हम आशीषित हैं, ये प्रभु की कृपा है। कितने लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैं आजाद हूं? Praise the Lord. कितने लोग बोलते हैं अपने जीवन में और इस बात को आप अपने जीवन में आनंद का विषय समझते हैं कि मैं पाप में नहीं हूं। मुझे प्रभु ने बता दिया कि मेरा जीवन पाप के लिए नहीं है। एक समय था जब हम सब अंधेरों में पड़े थे और हम नहीं जानते थे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम उसी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे थे। हालेलुया। पर हम प्रभु की कृपा से आशीषित हुए हैं। हालेलुया। और जब हम आशीषित हुए हैं तो जिसने हमें आशीषित करा है या जिसकी वजह से हम आशीषित हुए हैं, मैं चाहता हूं आज हम उसकी ओर निहारें। हालेलुया। आज इस वचन के दौरान आप वो आशीष जो आपको मिली है
आप धन्य हुए हैं तो किसकी वजह से हुए हैं? आप उसकी ओर निहारें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? प्रभु भी तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपको परमेश्वर के प्रेम, मसीह के प्रेम की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। और वो इसलिए क्योंकि आपने, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबने बोला कि मैं आशीषित हूं। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु ने बहुत सी भलाइयां करी है, मैं आजाद हूं। ये सब हमारे लिए कैसे हुआ? इस बात को हमें बार बार सोचने की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ है कलीसिया? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 वचन अगर आप मेरे लिए पढ़ दें। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, वो जिसको पाप से कोई जान पहचान थी नहीं, जो पाप से जन्म नहीं हुआ था, पौलुस लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आपके और मेरे जीवन में आनंद आया है। हालेलुया। हम आनंद में चलते हैं, हम अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं। पर मैं चाहता हूं आज इस वचन के दौरान आप मसीह के उस बलिदान के मूल्य को समझें। हालेलुया। वो जिसका पाप से कोई लेना का देना नहीं था, पर पूरा पाप उसके ऊपर दे दिया गया, या उसने उस सारे पाप को, इस पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्यों ले लिया? कि आप और मैं आजाद रहें, आप और मेरे ऊपर शैतान कोई अधिकार दिखा ना पाए, आप और मैं आनंद में चले, आप और मैं शांति में चले, आप और मैं जीवन जिए, और साधारण नहीं लेकिन बहुत आयत का जीवन जिए। अगर कोई इस बात से आनंदित है तो ऊंची आवाज में प्रभु के नाम की महिमा करे। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। यह है हमारे आनंद का विषय। Praise the Lord. Yes, we enjoy this believer's life. हम एक विश्वासी जीवन को एंजॉय करते हैं, पर एंजॉय क्यों कर पा रहे हैं, मैं आपको आज उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हालेलुया। Praise the Lord. जब आप मसीह को निहारते हैं, आपका दिल ग्रेटिट्यूड से भरना चाहिए कि अगर यीशु नहीं आते मेरा क्या होता। Praise the Lord. हालेलुया। वो ही हमारे लिए पाप ठहराया गया और उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, हम पूरे किए जाएं। इसलिए मसीह इस दुनिया में आया। एक और वचन चाहता हूं पढ़े, रोमियो उसका 5, 6 और 8 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय जब पर, आप बलवंत थे, जब आप अच्छे थे, जब आप आनंद में थे, जब आप खुशहाली में थे, जब आप बहुत सुंदर थे, तब नहीं, पर जब आप निर्बल ही थे तब, तो बोलिए, ठीक समय पर। हालेलुया। ठीक समय पर प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब कुछ मेरे लिए किया गया है। हालेलुया। ये है हमारे आशीष का कारण कि मसीह हमारे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप जो आशीषित हैं उन आशीषों को स्मरण करें। कितनी आशीष प्रभु ने आपको दी है। अब हम दुख में नहीं है, अब हम आनंद में चलते हैं। अब हम अशांत नहीं है, अब हम शांति में चलते हैं। निराशाएं अब हम पे तांडव नहीं करती, क्योंकि आशा देने वाला प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अब मृत्यु का डर हमें नहीं सताता, क्योंकि प्रभु ने उस मृत्यु के डंक को कुचल दिया है। कोई तो ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा करे, हालेलुया। प्रभु ने जितना बुलवाना है उतना ही बुलवाए, बट रिसीविंग हार्ट रखिए। वॉट एवर इज कमिंग टू यू, इट शुड बी फ्रूटफुल। जो आपके पास आ रहा है वो फल लाना चाहिए। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। प्रभु आपके लिए भला है, प्रभु ने आपके लिए आशीषें दी है, और ये सारी आशीषें आप पे रिलीज किसके द्वारा की गई है? वो यीशु मसीह के द्वारा आप पे रिलीज की गई है। प्रेज द लॉर्ड। अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक दिल जो धन्यवाद से भरा होता है, वो आपके जीवन में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम आशीषों में चलते हैं। जब जब आप आशीषों में चलते हैं, आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। अगर आज आप निराश नहीं है, आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। अब मृत्यु का डर आपको सताता नहीं है, आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप प्रभु से कनेक्ट हो जाइए। पौलुस एक बहुत सुंदर बात अपने दिल के आभारी मन से कहता है। उसका दिल, जब वो इस बात को कहता है, उसका दिल आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना प्रभु के प्रति समर्पित है, या प्रभु ने उसको जितना दिया है उसके प्रति वो कैसे अपने आभार को बता रहा है। क्या आप साथ में हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? होने पाए जब आप उस बात को सुने, आपका मन भी उसी प्रकार से प्रभु के प्रति कहने लगे। आर यू रेडी? चलिए मिलके पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम, क्योंकि मसीह यीशु का प्रेम हमें विवश कर देता है। हमें विवश कर देता है। हालेलुया। जब पौलुस इस बात को लिख रहा है, तो ये एक आभारी मन है। वो उस प्रेम को समझ रहा है जो मसीह यीशु ने प्रकट किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके ऊपर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मसीह यीशु का प्रेम आपको और मुझको भी विवश करे। विवश करने का मतलब है बाध्य करे, मतलब है कि आपको आत्मिक रूप से फोर्स करे। काय के लिए? कि आप और मैं मसीह के साथ, मसीह के द्वारा सिखाए गए चाल चलन में आगे बढ़ते चले जाएं। क्या किसी को समझ में आ रहा है? क्या आपको मसीह का प्रेम विवश करता है? हालेलुया। क्या आपको मसीह का प्रेम विवश करता है? पौलुस जब इस पंक्ति को लिखता है, आप उसके दिल को एक आभारी रूप में देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। इसलिए पढ़ो भाई आगे। इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा, हाँ, तो सब मर गए। हाँ आगे। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा, हाँ, कि जो जीवित है, हाँ, वे आगे को अपने लिए न जिए, हालेलुया, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का प्रेम बहुत अद्भुत प्रेम है। जब भी प्रेम की बात आए और अगर यूहन्ना 3 और 16 वचन ना पढ़ा जाए तो कुछ अधूरा रह जाएगा। क्यों ना उस वचन को पढ़े, फिर हम परमेश्वर की अगुवाई में इस बात को और अच्छे से सीख पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। द लव ऑफ गॉड कोई एक विशेष जाति विशेष के लिए, कोई एक प्रकार के कहीं के लोगों के लिए नहीं है। इस जगत से प्रेम ऐसा रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र आपके और मेरे लिए दिया गया है। हम कहते जरूर हैं अपने जीवन के अंदर कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आप जरूर जब इस वचन को पढ़ते हैं, आप उस बात को स्मरण करते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं, स्पेशली आप प्रभु के प्रेम को उस समय स्मरण करते हैं जब गुड फ्राइडे का टाइम आता है। कुछ महीने आपके अंदर प्रभु का प्रेम बहुत जोर से छलक रहा होता है।
आपके जीवन में कुछ महीने के लिए एक्टिवेट रहना चाहिए। आर यू विथ मी? हो सकता है दर्द हो सकता है वचन सुनते समय दर्द हो सकता है बुरा लगे, लगने दो। हालेलुया। अब समय वो नहीं है कि हम लल्लो चप्पो की बातें करें, पपोले अपने आप को किसी भी बात से खुश करें। ये समय वो नहीं है। ये समय है कि हम हर समय अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। प्योरिटी तब आती है जब सड़ी हुई चीजों को शरीर से दूर किया जाता है। हेलो। जब अगर कोई भाग शरीर में किसी भाग में पस हो रहा है तो वो उंगली की सड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती जाती है, उस जगह की सड़ने की संभावनाएं और ज्यादा होती जाएगी। जरूरत इस बात की होती है कि तुरंत उसका इलाज किया जाए ताकि आगे को आपका शरीर सड़े नहीं पर स्वस्थ हो। क्या आप समझ रहे हैं मैं किस विषय में आपको बोल रहा हूं? अगर कभी परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है और अगर आपको दर्द हो रहा है तो समझ लो प्रभु इलाज कर रहा है, और जब इलाज हो रहा है तो समझ लो प्योरिटी आएगी, परफेक्शन की तरफ आप बढ़ने लग रहे हैं। कोई हालेलुया बोले। हाँ, जब भी दर्द की बात होती है हालेलुया धीमे हो जाता है। आज एक काम करिए, जितनी देर वचन बढ़ेगा ना आपकी हालेलुया की आवाज बढ़नी चाहिए। नहीं, अब ये देख लो, आप ये डीबी नोट कर लो, आपने कितनी जोर से बोला, इससे अगली बार और जोर से बोलना आपको। हालेलुया। मैं डिवोशन में सिखा रहा था कि जिसको जितना दर्द हो वो कितनी जोर से बोलता है। नहीं समझे भाई? आपके कहीं दर्द हो रहा हो और आपके दबाया जाए तो आप क्या करेंगे? मुंह बंद करेंगे और बारे कैसे बोलेंगे? ऐसे ही जैसे ही वचन आप पे आए, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुदा है और खुदा ही बोल रहा है आपसे। मैं एक मात्र इंस्ट्रूमेंट हूं, वो बजा रहा है और मैं बज के आवाज आ रही है बस। हालेलुया। तो जब दर्द ज्यादा हो और ऊंचे स्वर से बोलना हालेलुया। ऐसे बोलते ही वचन अंदर चले जाता है। अगर कहीं मन कठोर हो रहा होता है, जैसे आप जोर से हालेलुया आमीन बोलते हैं, वचन का बीज अंदर चले जाता है। किसी को समझ में आ रहा है तो ऊंचे स्वर में बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आप मसीह के उस बलिदान की कीमत समझते हैं तो आपको भी मसीह का प्रेम प्रभु के साथ चलने के लिए विवश करेगा। वो लोग जो मसीह के मूल्य को, उसके बलिदान के मूल्य को नहीं समझते, वो आज भी संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु के साथ होते हुए भी प्रभु के साथ नहीं होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु का प्रेम उन्हें विवश नहीं कर पा रहा। क्या प्रभु और कुछ करना प्रभु की तरफ से आपके लिए बाकी है? क्या और कुछ प्रभु आपके लिए करे? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब प्रभु आपके लिए मरा। ये इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, आपने कुछ एफर्ट्स नहीं करे हैं। ये प्रभु की खूबी है कि इससे पहले कि आप सोच और समझ में आए, उससे पहले मसीह आपके लिए बलिदान हो गया। और ये मसीह का बलिदान जैसे पौलुस को विवश कर रहा है, आज माउंट करमेल की कलीसिया आपको भी 24 घंटे विवश करना चाहिए कि मसीह क्या चाहता है वो ही मैं करता चला जाऊं। हालेलुया। ये लेवल अपग्रेड प्रोग्राम है, ये मैच्योरिटी में बढ़ने का प्रोग्राम है। आज का वचन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु आप तक पहुंचा रहा है कि आप आगे को ठंडे ना रहे, लेकिन मसीह का प्रेम आपको विवश करे। मेरे प्रियो, यहां पे अगर विवश का दूसरा शब्द देखे तो बाध्य करता है, आपको कंपेल करता है,
what you are doing. You are not called to do this. तू इसके लिए नहीं अलग किया गया है, तू मसीह के लिए अलग करा है, मसीह के द्वारा किया गया है, उस लहू के द्वारा किया गया है, उन कोड़ों के द्वारा तेरी आजादी की गई है. Not to enjoy in this world, but to please God. तो परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया है. Come on, open your eyes and see that pain and trouble. अपनी आंखों को खोल के उस मृत्यु के उस दर्द को जो यीशु ने क्रूस से कलवरी पे सहा, देखो. It will force you to follow Jesus more and more. वो आपको आगे बढ़ने के लिए, मसीह की ओर, मसीह की शिक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बाध्य करेगा. Praise the Lord. Shakathuru bolohun samburohiya taralabaha. Hallelujah. प्रभु महान है, उसका प्रेम अद्भुत है. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना लौता पुत्र, इकलौता पुत्र दे दिया. वो कभी भी आसान प्रभु के लिए नहीं हुआ होगा. आज हमसे कोई भी एक छोटी सी कीमती चीज मांग ली जाती है तो हमसे बलिदान नहीं होती, पर मसीह ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है. प्रियो, अगर आप उस कीमत को समझेंगे तो आप कभी भी संसार की तरफ नहीं मुड़ पाएंगे. यह है पौलुस का हृदय. क्यों इतने दुख, क्लेश और संकट और बुराइयां सब कुछ होने के बावजूद भी पौलुस प्रभु के साथ लगा रहा? क्योंकि प्रभु का प्रेम पौलुस को विवश कर रहा था. हालेलुया. ये क्रूशल टाइम में कौन सी बात आपको प्रभु से चिपके रहने में मदद करेगी भैया? कौन सी बात प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी भैया? वो है प्रभु का प्रेम. हालेलुया. एक गीतकार ने ऐसे लिखा, मुश्किलें आए आने दो, सागर में तूफान उठे उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं. कार्य प्रभु का हमें करना है. ये कार्य प्रभु का करने के लिए आप में पावर आती कहां से? ये मन कहां से आता है? ये है वो क्रूस में बलिदान, यीशु का प्रेम आपको विवश करता है. डू दिस व्हाट यू कॉल्ड फॉर. तू जिसके लिए चुना गया है, तू जिसके द्वारा उद्धार पाया है, उसके लिए समर्पित रहे. शाखा तारा बहानमा. हालेलुया. कम ऑन कलीसिया, क्यों न जोरदार ताली बजा के यीशु के उस प्रेम के लिए प्रभु की महिमा करें. रोबो से के तेरे में हमें कोई खूबी नहीं. What best we can do, we can love Jesus more and more and more and more. हालेलुया. हम क्या करें प्रभु के लिए? आप प्रभु से प्रेम करो. हालेलुया. क्योंकि जितना आप प्रभु के प्रेम की तरफ निहारेंगे, आप उतना ही प्रभु के कार्य अपने आप करते जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना लौता पुत्र दे दिया. पहले आपके लिए किया गया है, बाद में आपसे मांगा गया है, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. अनंत जीवन आपको दिया गया है. जो विश्वास करते यीशु मसीह पे, उनके लिए किया गया है. क्या आप प्रभु के उस प्रेम की तरफ आज अपनी नजरों को बढ़ाएंगे? कम ऑन. चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये वचन चलता जाए, आप प्रभु के और उस प्रेम के नजदीकी में अपने आप को लाइए और अपने आप को उस पैमाने पर रख के देखते जाएं, क्या प्रभु का प्रेम आपको विवश कर रहा है. भाई वापस से हम उस वचन की तरफ चलेंगे. 2 कुरिन्थियों 5:14 वचन से पढ़ना वापस शुरू करें. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए. प्रभु का प्रेम आपको विवश करना चाहिए
कि आगे को हम अपने लिए ना जिए। हालेलुया। हम जब प्रभु में आते हैं, नए नए ताजा मसीही होते हैं जब हम, तो हम ऐसा कुछ शुरू जरूर करते हैं। ऐसा जब हम शुरू बहुत करते हैं ना, बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, प्रभु को कुछ बुरा ना लग जाए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बहुत आप ऐसा करते हैं। पता है क्यों? जैसे नए नए विवाहित जोड़े होते हैं, जो नए नए विवाहित जोड़े, शादी होती है तो पत्नी क्या करती है? शुरुआत में इन्हें क्या पसंद है उसका ध्यान ज्यादा रखती है, नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, उनको कौन सी सब्जी पसंद है वो बहुत ज्यादा बनाई जाती है। 1 साल बीत जाता है तो वो जो बहुत ज्यादा बनाई जाती थी वो थोड़े ही बनाई जा रही है, फिर उसके बाद और बीत जाता है, फिर वो थोड़ी से और थोड़ी पे आ गई है, और बीत जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो बना है वो खा लो। हेलो, अच्छा आप लोग के यहाँ अलग होता होगा सिस्टम, इस सब जगह ऐसे ही होता है भाई। होना क्या चाहिए भाई? आपका अगर प्रेम, आपका समर्पण अगर अपने पति के प्रति बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसमें और कुछ डाल के उसी चीज को और इंप्रोवाइज करके बनाने की कोशिश आप करते जाएंगे। हेलो, आप मसीह के साथ चल पड़े हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो मसीह के हैं वो अपने नहीं है, वो खुद के लिए है ही नहीं। एक्चुअली आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह जीवन कभी भी खुद के लिए नहीं है, मसीह जीवन दूसरों के लिए है। क्योंकि जो वो दूसरों के लिए जिया तो आप अपने लिए नहीं जी सकते, आपको भी दूसरों के लिए ही जीना होगा। मसीह जीवन बलिदान का जीवन है। Christian life is never a selfish life, it's a selfless life. Live for others. दूसरों के लिए जियो, क्योंकि आपके गुरु ने आपको ऐसा ही सिखाया है। समझ नहीं आ रहा? हालेलुया। नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है तो बोलना है, जोर से बोलना है हालेलुया। अरे हमने तो सोचा था प्रभु के पास आने के बाद सब बढ़िया सेटल हो जाएगा। यस, सब बढ़िया सेटल हो जाएगा। वो सब सेटल होने के बाद दूसरों के लिए करना है। कुछ भी बातों से आप, कोई भी आशीष से आप वंचित नहीं रहोगे, पर जब प्रभु आपके लिए सब कुछ कर दे, आपके अंदर हमेशा दूसरों के लिए जीने का मन बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। पौलुस क्या कर रहा है? जब से यीशु उसके जीवन में आया वो अपने आप को भूल गया है। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, पूरे समय बैठ के पत्रियों पे पत्रियां लिख रहा है। कभी किसी को सिखा रहा है, कभी किसी को उत्तेजित कर रहा है। सुन, मसीह तुझसे ये चाहता है। पता है ये सब वो क्यों कर पा रहा है? क्यों उसके अंदर इस लेवल की दीवानगी है? क्योंकि मसीह का प्रेम उसे विवश कर रहा है। पौलुस तो चुप नहीं रह सकता। कम ऑन, लिव फॉर अदर्स। शखातुरबो शंबलगरवा। हम अपने में मस्त हैं, हम भले, हमारा परिवार भला। मैं कहना चाहता हूं ये मसीह शिक्षा नहीं है। इस देश में हाहाकार मचा हुआ है, त्रासदी हो रखी है। हमने कितने लोगों ने उनके लिए कुछ सोचा? मैं व्याकुल हूं पिछले कई दिन से कि खुदा मुझे अनुग्रह मिले ऐसा कि उन बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। मैं यहां प्रभु की वेदी पे खड़ा हूं, प्रभु मेरा मन जानता है। आई कांट डू एनीथिंग, आई वॉन्ट टू सर्व देम। मैं उनको फीड करवाना चाहता हूं, मैं उनके लिए कुछ सोचना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, बट कम से कम मेरा परमेश्वर मेरे दिल को तो जानता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। एंड आई प्रे कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं कुछ कर सकूं। प्रियो,
हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम एक समय का भोजन छोड़ के किसी को खिलाएं। हमारे पास 3 समय का भोजन है, चौथे समय वाले भोजन में से ही प्रभु बोल रहा है किसी के लिए कुछ कर। हमारे को एक का छोड़ के नहीं देना है, पर हमारे अंदर वो मन होना चाहिए कि हम किसी के लिए करने का मन रखें। ये तो होगी संसारिक बात। अब बात है आत्मिक। मसीह लोगों के लिए मरा, इस पूरे जगत के लिए मरा, पर हम लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रेइंग। हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम अपने नगरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, आपको प्रभु का प्रेम विवश नहीं कर रहा है। अगर मसीह का प्रेम आपके अंदर है तो वो आपको फोर्स करेगा, आपको बोलेगा बैठ, ये देख कैसे नाश हो रहा है, तुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप किसी दारू पीने वाले को देखोगे, आपके अंदर से दया की भावना आएगी। जब किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित को देखोगे, आपके अंदर से दया की भावना आएगी। जब किसी को सिगरेट पीते हुए देखोगे, आप में दया की भावना आएगी। ए प्रभु परमेश्वर, जैसे तूने मुझ पे दया करी, आज इस भाई पे कृपा कर, इसकी आजादी कर। मैं भी एक दिन ऐसे दारू पी रहा था, लेकिन प्रभु तूने मुझे आजाद करा। मसीह का प्रेम आपको विवश करना चाहिए। क्यों ना पड़ोसी को हाथ मिलाओ एंड एनकरेज करो कि मसीह का प्रेम हमें विवश करना चाहिए, टू डू समथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए विवश करना चाहिए। डोंट एंजॉय इन दिस वर्ल्ड दिस कंफर्ट एंड ऑल। ये सब कुछ जो कंफर्ट आपको मिल रहा है, ये सब कुछ आपको आलसी बना रहा है, आपको दिशा विहीन कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको मसीह की दिशा में लगे रहना है। Shakari hondorobo shikitorobo robuni hamana sikundara rabaha. Come on, come on, come on. A heart of compassion. एक दया का हृदय मसीह का प्रेम आपके अंदर पैदा करता है। रिबोश का खाता रबा। हम बहुत आसानी से गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। गाने से नहीं होगा ना, आपको वहां अवेलेबल होना पड़ेगा जहां पे प्रभु आपको इस्तेमाल करे। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा तो घुटने टेकने होंगे, तो बलिदान करना होगा। जो आपको पसंद है वो छोड़ना होगा, पर जो मसीह को पसंद है वो लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? हम अपने लिए ना जिए। डोंट लिव फॉर योर सेल्फ। आज से बंद करिए। आपको नहीं पता ये अंतिम युग में हम हैं, हम किस दिन यीशु आ जाएंगे, किस दिन हमारा यहां से बुलावा आ जाएगा, हमें नहीं पता। हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एक्स्ट्रा ऑयल हम ले रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा ऑयल ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पौलुस क्या कर रहा है? उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं है। वो कैसे बोल पाता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है? क्योंकि मसीह का प्रेम उसे विवश कर रहा है। हालेलुया। हाँ, हम तो पहले मरी हुई सी दशा में थे ही ना। ये तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा कि हम प्रभु के लिए मर जाएं। तो नहीं, पहले तो हालात हमारी खराबी थी। कौन सी बढ़िया थी? लिवर फटने वाला था। जिस हिसाब से नशे चल रहे थे, क्या था 2-5 साल 10 साल के अंदर क्या होता? ये तो धन्यवाद हो प्रभु का, अब लिवर ठीक हो गया। अब अगर प्रभु के लिए 20-25 साल जीने के बाद अगर प्रभु के लिए जाना पड़ जाए तो फिर ये तो सौभाग्य हुआ हमारा, क्योंकि एक्स्ट्रा बैच मिलेंगे ना आपको ऊपर। अगर प्रभु का प्रेम पौलुस को विवश करता है तो हम में से हर एक को विवश करना चाहिए। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर गॉड। हालेलुया। चलिए भाई आगे पढ़िए। वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, हाँ। और फिर जी उठा। उसके लिए जीना है। पड़ोसी को बोलो, उसके लिए जीना है। उसके लिए जीना है भैया, यीशु के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है।
मेरा कंफर्ट सेट हो जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाए, मेरी गाड़ी सेट हो जाए, मेरी बीबी सेट हो जाए, वो बच्चों के बच्चे सेट हो जाए। हमारी जिंदगी में प्रार्थनाओं में 90% प्रेयर हमारा यही कंटेंट है। मुझे माफ करिए पर सच यही है। हमारा कंटेंट क्या है? प्रेयर का कंटेंट क्या है? मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनकी नौकरी, उनकी सरकारी नौकरी। अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब तो आपके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। सही समय पे आपके लिए प्रभु वो अवेलेबल करा देगा। आप इस दुनिया में आशीषों को एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये तो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी। आपको विश्वास नहीं है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। 90% जो हम प्रेयर करते हैं उसमें हमारा खुद का ही प्रार्थना निवेदन है। वी आर नॉट प्रेइंग फॉर द अदर्स, वी शुड प्रे। आज सीखो कि मसीह का प्रेम आपको विवश करे। जब तक प्रभु मेरा नगर उद्धार ना पाएगा, प्रभु ये आंसू नहीं रुकेंगे, ये घुटने टिकते रहेंगे। ये प्रभु मेरा अजमेर बचना है, मेरे रिश्तेदार बचने हैं प्रभु, इन पे तेरी ज्योति चमके, ये उन बुराइयों से बाहर आए। ये आपको पेन होना चाहिए, अंदर विवश करना चाहिए, विवश करना चाहिए आपको बार बार अंदर से वो प्रेम, क्योंकि मसीह ने आपसे किया। 3 बिंदु आपको इसके बीच में बता रहा हूं कि अगर प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है तो अब से आप लोगों को अपनी शारीरिक नजरों से देखना बंद करेंगे। Why you are not praying for people? आप लोगों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप लोगों के लिए आपको अंदर दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी नजरिए से लोगों को देखते हो। मेरे प्रियो, पौलुस यहां पे सिखाना चाहता है कि तुम अपनी नजरों से, अपनी नजरिए से लोगों को मत देखो, लेकिन प्रभु के दृष्टिकोण से लोगों को देखो, क्योंकि वो भी प्रभु की संतान है। आधे से ज्यादा टंटे क्यों हैं? क्योंकि हम जजमेंटल हैं, हम लोगों के साथ न्याय करते हैं, हमारे नजरियों से हम न्याय करते हैं। नहीं आया ना हालेलुया? हम क्या करते हैं? वी सी ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इसका तो ऐसा है, इसका तो कुछ ही नहीं होगा। अरे प्रभु बोल रहा है मैं सबको करने के लिए तो आया हूं। दिस इज योर व्यू, ये तुम्हारा नजरिया है, पर प्रभु आपके नजरिए को बदलना चाहता है। और प्रभु का दास पौलुस सिखाना चाहता है, अगर तुम्हें प्रभु का प्रेम विवश करता है तो तुम्हारा नजरिया बदलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नजरिया नहीं बदलेगा भैया। हम आराधना बहुत अच्छी करते हैं, प्रभु का प्रेम हमें विवश बहुत करता है, हम प्रभु के प्रेम को बहुत समझते हैं, पर हम अपने रिश्तेदारों की लिए हमारा जो सोचा है ना, हमने उनको जिस तरीके से देखा है, हम तो उसी तरीके से देखेंगे। तो आप में प्रभु का प्रेम काम नहीं कर रहा है। 16 वचन पूरा पढ़ो भाई। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। अब से अगर प्रभु का प्रेम तुम्हें विवश कर रहा है, अगर तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, अगर तुम यीशु के लिए जी रहे हो जो तुम्हारे लिए मरा, जो गड़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अतः इसका मतलब ये सारी बात अगर तुम समझ गए हो तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। क्या करते हैं हम कलीसिया में? क्या करते हैं? ये तो आत्मिक नहीं है, ये तो ऐसा ही है, ये तो छोड़ो बाहर की, तो कलीसिया की डील कर ले पहले अपन। आप लोगों के साथ बाहर क्या डील करते हो वो छोड़ो, हम कलीसिया में क्या करते हैं? ये तो कमजोर है, ये तो ऐसा ही है, ये तो गिलगिला है, ये तो जिंदगी से हमें हमेशा ऐसा ही हमने देखा है। तो भाई तूने अगर उसको ऐसा देखा है तो अब एक काम कर, अब प्रभु की नजरिए से देख। प्रभु उसमें अभी भी काम करना चाहता है, प्रभु अभी भी उसे उठाना चाहता है, प्रभु उसे अभी भी बढ़ाना चाहता है, प्रभु उसकी उन्नति में रुचि रखता है, प्रभु उसके उद्धार में रुचि रखता है। दिस इज योर व्यू, व्हाट यू आर सीइंग। अतः अब से हमारा नजरिया बदल दिया जाए। मैं बोल रहा हूं कलीसिया में टंटे खत्म हो जाएंगे। क्या समस्या है? ये हमारी नजरिए जो जजमेंटल है, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है।
हम बहुत जल्दी किसी को किसी भी तरीके से देखते हैं शरीर के नजरिए से, ये तो बेकार है, इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, अभी भी क्या हो पाएगा। क्यों? क्या प्रभु ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया? आप तो बहुत अच्छे थे जी, बहुत ही सूटेबल थे, प्रभु के राज्य में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान थे, आप तो धर्मी थे, आप तो बिना पापों के थे, आप तो कमजोर कभी थे ही नहीं, आप में तो कोई ऐब था ही नहीं, कोई गंदगी आप में थी नहीं, आपके विचार बिल्कुल शुद्ध थे। जी नहीं, जब हम निर्बल ही थे, हम भी एक दिन ऐसे ही थे, हम में कोई खूबी नहीं थी, लेकिन उस समय प्रभु हमारे लिए मरा। अभी यीशु नहीं है, इस दुनिया में नहीं है ना, अब आपके द्वारा यीशु के स्वभाव चरित्र का प्रकटीकरण होना है। आपके नजरिए में यीशु का नजरिया दिखना चाहिए। अब लोग आपको देख के मसीह के प्रेम को समझेंगे, बट इट इज नॉट हैपनिंग। ऐसा हो नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारे नजरिए को, हमारे चाल चलन को, सबको बदलना चाहता है, बदलना चाहता है, बदलना चाहता है, बदलना चाहता है। व्हाई? बिकॉज वो हमें अपग्रेड करना चाहता है। कोई तो बोले आमेन। अतः हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। मत जज करो आपको, और शरीर के अनुसार चलता हुआ दिख भी रहा है ना, तो मसीह ने क्या करा? उस सब कमजोरों को बुलाया। हालेलुया। आपका काम नहीं है किसी को जज करना। अगर आप किसी को शरीर के अनुसार चलते हुए देख रहे हो ना, तो आप क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु क्या करते थे? यीशु प्रार्थना करते थे ताकि सेवाएं पूरी हो। अत्यधिक तकलीफें यीशु की जिंदगी में थी, आसान नहीं था। जिसे पता हो कि एक दिन मुझे क्रूस पे चढ़ना है, मैं मारा जाऊंगा, कूटा जाऊंगा, मेरे पे थूका जाएगा, मेरे पे कांटों का ताज रखा जाएगा, सारी बातें उनको पता थी। उन्हें क्या नहीं पता था? पर वो हमेशा प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए कार्य करते रहे। और हमें क्यों बचाया गया है? हमें क्यों अलग किया गया है? हमें क्यों समझाया गया है कि यीशु हमारे लिए मरा? ताकि हम भी मसीह के उस प्रेम को समझ के लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करें कि वो भी नाश ना हो, पर वो भी प्रभु को जान के अनंत जीवन पाए। स्प्रेड लव, प्यार को बांटो। वो प्यार जो मसीह ने आपसे किया, वो ही प्यार मसीह आपके द्वारा लोगों में फैलाना चाहते हैं। जब आप नजरिया बदलेंगे, तब आपकी जिंदगी से प्रेम आएगा। बहुत से लोग बहुत सारे बात मेरे साथ बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मतलब डाइजेस्ट होना मुश्किल है। उनके बर्ताव बहुत अलग होते हैं। शुरुआत में मैं बहुत परेशान रहता था, फिर प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई। इन सारी बातों को, और मैं बार बार जो मेरे साथ स्टाफ में रहते हैं इनको बार बार बोलता हूं, उन बातों को जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं, सकारात्मकता में लेने लगो। किसी ने अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी बात बोली है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है आज आपका मूड बहुत अच्छा है पर सामने वाले का नहीं है, और उसने आपको आके कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आपकी नजरिया तुरंत क्या होगा? ये क्या आत्मिक है? ये कोई आत्मिक व्यक्ति है क्या? हेलो? अच्छा, आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ होता था जी, मेरे साथ ऐसा होता था, बहुत सालों तक हुआ। फिर प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसे बैठा बैठा के बोला, अरे कोई बात नहीं, वो शायद घर में उसकी लड़ाई हुई होगी आज, शांति रख, ठीक हो जाएगा। हो सकता है आज पत्नी से कोई बातचीत होगी, हो सकता है आज बिजनेस में कोई लॉस हो गया होगा, हो सकता है आज नौकरी में किसी ने इसको सुना दिया होगा। मैंने उन चीजों को सकारात्मक रूप में लेना चालू करा। आपके साथ नहीं होता है क्या?
आपके साथ भी होता है, जब आपके साथ कुछ घटित होता है तो आपका रिएक्शन कैसे होते हैं? बहुत कड़वे, है ना। बाद में जाके हमें लगता है अरे यार उस दिन मैंने ऐसा बोल दिया, बड़ा माफ करना, पर उसका तो दिमाग सड़ाया ना आपने, जिसका भी आप जिसके साथ बात करके आए। तो मैंने बुरी से बुरी स्थितियों को प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, कुछ इसमें सकारात्मक सोच। अच्छा इसने ऐसे बोला, हो सकता है इसको आज अच्छा नहीं लग रहा हो, जी घबरा रहा होगा, कोई बात नहीं। क्या हुआ उससे? आपके नजरिए में गड़बड़ी नहीं हुई, आपकी उसके लिए प्रार्थना नहीं रुकी, बल्कि और कंपैशन आया, प्रभु आज इसका मन खराब है, इस पे कृपा करना, ये ठीक हो जाए प्रभु, ये गुस्से में है प्रभु, इसको ठीक कर देना। नहीं तो आप क्या करेंगे? तुरंत जजमेंटल होंगे। अरे भैया ये अपने आप को विश्वासी बोलता है। क्या आपने हमेशा प्रभु के साथ अच्छे चले हो? बिल्कुल बढ़िया चले हो। यीशु के लहू को जब से जाना तब से उसके लहू की कीमत को समझाया आपने। कई बार हमारे मुंह से भी प्रभु के लिए बहुत कुछ निकल जाता है। प्रियो, प्रभु हम तेरे पास इसलिए थोड़ी आए थे, हमने तो क्या सोचा था और क्या निकला। सॉरी, बट ऐसा होता है। क्या प्रभु ने आपके साथ जजमेंटल हुआ? क्या तुरंत आपके थप्पड़ पड़े? क्या तुरंत आपके कहीं दर्द पैदा हुए? अरे 2-5 जने बोल रहे हैं, अच्छा सबके बाकी सबके हुए हैं। जब प्रभु ने आपके साथ बर्ताव नहीं करा तो यही वो प्रेम है जो आपको विवश करता है कि जब तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो तू भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। कोई तो ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते पाए जा रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रभु के प्रेम की कीमत को समझा ही नहीं है। जैसे कई बच्चे अपने पिता को बोलते हैं ना, आपके घर में पैदा हुआ हूं तो खाऊंगा तो सही है, पैदा ही क्यों किया है? नहीं करते? हम भी विश्वासी जीवन में ऐसे ही करते हैं प्रभु के साथ। वो जो बच्चे उस समय जवानी में या टीन एज में होते हैं ना, वो ऐसी नाबालिग बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसी बचकानी बात करते हैं। पर जैसे ही बच्चा ट्वीन एज में बढ़ते हैं, 22-23 के 24 के आसपास आने के बाद, वो उस पिता के सेक्रीफाइस के मूल्य को समझता है। उसकी क्रियाएं बदलने लगती है। उसके बाद उसे पिता को बार बार नहीं बोलना पड़ता है, जा कमा के आ, कमा के आ, कमा के आ, कुछ तो कर। उस समय वो अपने आप समझता है, मेरे पिता ने मुझे कैसे पाला है, मेरी माँ ने मुझे कैसे रोटी खिलाई है। वो अपने आप उस प्रेम के मूल्य को समझ के वैसे ही एक्ट चालू करता है। क्या मेरे साथ में है? बचकानी बातों से बाहर आना पड़ेगा विश्वासियों। कम ऑन, बी मैच्योर। आपके क्रियाएं परिपक्व क्रियाएं हो, क्योंकि मसीह ने आप पे प्रेम प्रकट किया है। पहली बात, हम लोगों को शरीर के अनुसार ना देखें, अपने नजरिए में मसीह के नजरिए को लाइए। यीशु ने भीड़ को देखा और लिखा है तरस खाया। हालेलुया। हम कैसे करें लोगों के साथ? तरस खाएं, तरस खाएं। हैव मर्सी लॉर्ड। उनसे, प्रभु से उस कृपा को उनके लिए मांगिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप प्रभु को बोलो, प्रभु कृपा कर। प्रभु का नजरिया क्या था? जितनों ने मारा सबको क्रूस पे से बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या आपका नजरिया ऐसा नहीं होगा? हेलो, आपने मसीह को पहना है, मसीह आप में जिंदा है, तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए? प्रभु माफ कर। बट वॉट वी डू, हम हमेशा क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि सामने वाला आए और हमसे माफी मांगे, तब हम उसे माफ करेंगे। ये दुनिया का तरीका है, मसीह का तरीका है बिना माफी मांगे माफ करो।
आप संसार के अनुसार पैदा नहीं हुए, यू आर न्यू इन क्राइस्ट, आप एक नई सृष्टि हैं। अगला बिंदु पढ़िए, दूसरा 17 वचन पढ़ो इसका। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि न्यू है। क्रिएशन, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आईसाइट, तुम्हें सब कुछ नया बनाया गया है। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं तो मसीह का प्रेम आपको नई सृष्टि बना के अब चाहता है कि तुम नए तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करो और नया जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, वो जो प्रभु को पसंद है। ग्लोरी ग्लोरी, प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। मसीह ने कैसे किया? वो प्रेम आपको फोर्स करता है, ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। और धन्यवाद हो यीशु का। मैं तो बोलता हूं, टीचर्स डे के दिन बोल रहा था कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जिया है, पूरा जीवन जिया है, पूरा लाइफ स्टाइल दिखाया है, पूरा मनुष्यों के साथ रहा है, खाया है, पिया है, चला है, फिरा है, उनके साथ सोया है, सब कुछ उनके साथ किया है, चेलों के साथ किया है, ताकि हमें यह प्रूफ कर दे कि ऐसे जिया जा सकता है। नहीं तो आप तो बोल देते तू तो प्रभु है भैया, तू तो रहेगा लोगों के साथ। हम रहते हैं लोगों के साथ दिन रात, हमें डील करना पड़ता है। क्या यीशु मसीह के पास सताने वाले नहीं थे? भाइयों थे। यीशु मसीह ने उनसे डील करा, दांत पीसे, बुरा भला कहा, बोले दांत तोड़ दूंगा तेरे। ऐसे एक भी बात ना तो उनके मन में आई और ना क्रिया में आई। हालेलुया। इसलिए वो निष्कलंक मेमने के रूप में बलिदान हुए हैं। सर्वसिद्ध बलिदान कब हो पाया? जब वो ऐसे जिए हैं। कोई तो बोले हालेलुया। क्या मसीह का प्रेम आपको विवश कर रहा है? काई के लिए? दांत पीसने के लिए? झगड़ा करने के लिए? अपनी मर्जी करने के लिए? उसकी मर्जी करने के लिए। और जब भी आप बोलते हैं ना उसकी मर्जी करने के लिए, याद रखिएगा दर्द होगा, क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन से हटेगा और बहुत कुछ लगेगा। हालेलुया। मसीह यीशु संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं थे। बोलिए, मसीह यीशु संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं थे। और प्रभु यीशु का प्रेम हमें विवश करता है कि हम भी संसार में रहते हुए संसार के लिए ना जिए। हालेलुया। आप एक नई सृष्टि हैं। आपको नया इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप संसार के सिस्टम्स, कस्टम्स और संसार के स्वभावों से अपने आप को सुसज्जित करके चलें। तो दूसरा बिंदु है कि आप एक नई सृष्टि के रूप में अपने जीवन को जिए। प्रभु का प्रेम आपको विवश करे और करता है कि आप जैसा प्रभु ने एक नया जीवन आपको दिया है उसी जीवन के अनुसार अपने जीवन को जिए। तीसरा बात, 18 वचन पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। भटके हुओं को प्रभु में जोड़ने के लिए प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है। आत्माएं जीतने का काम जो यीशु ने किया, आपको सौंप के गया। अब मेल मिलाप, किससे मेल मिलाप करो भैया? हम तो संसार से बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी। अलग हो रहा है ना, कुछ अलग हो रहा है। इसका मतलब मसीह का प्रेम आप में काम नहीं कर रहा, क्योंकि मसीह का प्रेम तो आपको परेशान करेगा, आपको बार बार फोर्स करेगा कि ओ भैया तू क्या कर रहा है, जैसा मैंने तुझे सिखाया है तू वैसा कर। लोगों को प्रभु के लिए जीतना। आज इस पूरे जगत को शुभ समाचार का इंतजार है। सुबह न्यूज़पेपर आते हैं, एक भी बात तो अच्छी नहीं मिल रही है। सब इस इंतजार में है कुछ तो अच्छा आ जाए।
वो अच्छा आपके पास है, और ये जगत आपके मुंह से उस शुभ समाचार को सुनने के लिए इंतजार में है। मसीह का प्रेम पौलुस को विवश कर रहा है, जा प्रचार कर, लोगों को मसीह के बारे में बता दे, लोगों को बता दे कि मैंने तेरे लिए क्या किया है, लोगों को बता दे तुम्हें कैसे चलना चाहिए। और बैठे बैठे पत्रियों पे पत्रियां लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, कलीसियाओं को लिख रहा है, आत्मा से अगुवाई पाके लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसको लिखा सबने एक बार में मान लिया सारी बातें, ऐसा है साहब, कभी दोबारा उनको सिखाना ही नहीं पड़ा। नहीं 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 नहीं, पर प्रभु का प्रेम उसको वापस विवश कर रहा है। सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सुना है, पर तुम्हें और अच्छा करने की जरूरत है। क्या कर रहा है पौलुस? कुरिन्थियों की कलीसिया को यहां पे मोटिवेट कर रहा है। ये उसका मोटिवेशन तरीका है। सो आई ऑल्सो वांट टू एनकरेज यू कि आज से मसीह का प्रेम आपको विवश करे कि आप मसीह के लिए जिएं, क्योंकि ये जीवन आपको आपकी शक्ति से नहीं मिला है, मसीह के द्वारा मिला है और मसीह के लिए ही मिला है। हालेलुया। पूरा कर दो भाई, मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है। क्यों ना आप अपने पड़ोसी को कांग्रेचुलेट करिए, बधाई दीजिए कि मेल मिलाप की सेवा आपको सौंपी गई है। आपको मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, झगड़े उत्पन्न करने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको। गंदगी मत फैलाओ, प्रेम फैलाओ, लोगों को समेटो, बिखराओ मत। God called you to love people. And which love? कौन सा लव? वो लव जो मसीह ने आपसे किया, वो प्रेम लोगों में बांटो, 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 बांटो। लोग बोले इतना प्रेम आपके अंदर कहां से आया? आपके अंदर मसीह का प्रेम छलके छलके छलके। Praise the Lord। क्या मसीह का प्रेम आपको विवश करता है? मत्ती उसका 18 का 33 वचन, वहां पे एक बात प्रभु ने लोगों को सिखाई है। पूरा पढ़ना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, बहुत बढ़िया, आप पढ़ते जाओ। हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हालेलुया। क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी। मैं क्यों रुक नहीं रहा हूं? क्योंकि ये सब आप जानते हैं, आप सब विश्वासी लोग हैं, आपने इसको पढ़ लिया है। मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूं, ये तो मैं आपको रुक के समझाऊं, पर मैं आपको मुख्य बिंदु पे लेके जाना चाहता हूं। जब आप ये सब जानते हैं तो आप क्यों इस रीति से बर्ताव नहीं करते जैसा प्रभु हमें सिखाना चाहता है? पता है क्यों? इस व्यक्ति ने, जिसका कर्ज माफ किया गया, उसने दूसरे के कर्ज को माफ ना करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि उसने जिसके माफ किए गए हैं, जिसने माफ किया, उसके दिल को नहीं समझा, उसके प्रेम को नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि जैसे मुझे माफ करा गया है, मेरा कर्ज माफ किया गया है, कौन सा प्रेम मेरे पे डाला गया है जिसकी वजह से मेरा कर्ज माफ किया गया है, और मुझे क्या करना चाहिए? उसी प्रेम को दूसरे को देना चाहिए था, माफ करना चाहिए था। वही तो स्प्रेड करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है जी। क्या हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है इस भारत को जीतने के लिए? हम कब जीतेंगे? कब जीतेंगे हम? बाइबल बोलती है जवानी में जुआ उठाना सहज है। हम वचन को पूरा नहीं करते। इस चीज को आप एक आज्ञा के रूप में लेते नहीं हो, इसको आप महत्वपूर्ण समझते नहीं हो। इस वर्ड को कब फुलफिल करेंगे आप? बुढ़ापे में?
हेलो, कब करोगे आप इसको? जवानी में जुआ उठाना सहज है, कब पूरा करोगे आप? देयर इज नो अदर वे। अगर इस वचन को पूरा करना है तो जवानी में ही करना होगा। हम पता नहीं अपनी दृष्टि से, अपने तरीके से वचन को पढ़ते हैं, अपनी तरीके से वचन, जैसे जो भी हमें लगा कड़वा खट्टा, ऐसा तुरंत पन्ना पलट के दूसरा अध्याय चालू कर लो। अरे भाई, कोई नहीं देख रहा आपको, पर प्रभु तो देख ही रहा है। आप ही तो बोलते हो कि प्रभु तू तो हर जगह विद्यमान है, तू जानता है मेरा उठना बैठना चलना फिरना। हाँ, वो जानता है। आप ही बोलते हो, भजन 121 में लिखा है, प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं छोड़ेगा। जब तू अच्छा कर रहा है तब भी नहीं, और जब तू बुरा कर रहा है तब भी नहीं। उसकी नजर आप पे वहां पे है। हमें क्या लगता है ना, हम प्रभु को हमारे सारे अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं। हेलो, यस। जब हमें जरूरत होती है ना प्रभु की, जब हम घबराए हुए होते हैं तो भजन 121 याद आता है, मेरा प्रभु कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है। यस, कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँगता। वो आपकी सारी हरकतों को देखता है। जो आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हो वो देखता है। वो जब आप जजमेंटल होते हो वो देखता है। जब आप लोगों को क्षमा करते हो तब भी वो आपको देखता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? स्टॉप डूइंग दिस बिहेवियर, दिस इज अ चाइल्डिश बिहेवियर। यह अपरिपक्वताओं के काम है। प्रभु आपको देखता है। अगर आपको प्रभु का संपूर्ण साथ चाहिए, प्रभु के प्रेम को समझ के उसके अनुसार बर्ताव करिए। प्रभु गले में लेके आपको लेके घूमेगा, चलेगा, फिरेगा, उठाएगा, बैठाएगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कड़वा लगे खट्टा लगे, वचन अंदर जाना ही है। कड़वा भी तो अच्छा है। ज्यादा मीठा हो जाएगा तो क्या डायबिटीज हो जाएगी ना भैया। इसलिए समय समय पे लेना है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। हालेलुया। हम कौन सी रील सुनना पसंद करते हैं? चलिए, अच्छा ऐसा नहीं है भैया। अच्छा, कौन सी रील सुनना पसंद करोगे आप? प्रभु बस अभी आपके घर में आशीष दे रहा है, दरवाजा खोलिए। यस, लाइक दिस। पर प्रभु आशीष देगा कैसे? जो जवानी में जुआ उठा के चलेंगे, आशीष उनके पीछे पीछे चलेगी। अब जुआ उठाने वाली रील पसंद नहीं है भैया। हमें फर्क नहीं पड़ता तुझे क्या पसंद है, फर्क इस पर पड़ता है कि प्रभु को क्या पसंद है। प्रभु आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको प्रभु के अनुसार चलना है। हालेलुया। प्रभु ने पौलुस का पूरा नजरिया, पूरा पर्सपेक्टिव, देखना, सोचना, उठना बैठना सब बदल दिया। पौलुस क्या था, प्रभु ने पूरा बदल दिया और उसे बताया, सुन मैं क्या हूं और मैं तुझसे क्या चाहता हूं, ये तुझे करना है। प्रभु ने उसे नया बना दिया। वो जो दुश्मनी फैला रहा था, प्रभु का प्रेम फैलाने वाला बना दिया। क्या प्रभु का प्रेम आपको विवश कर रहा है? प्रभु क्या चाहता है? जैसा प्रभु ने तुम्हारे साथ किया, तुम भी लोगों के साथ करो। प्रभु ने आपको क्षमा किया, आप क्षमा करिए। प्रभु ने आपको धोया, पवित्र किया, आप लोगों के लिए वो मांग करो। आज से लोगों को गलत नजरिए से जजमेंटल व्यूज देखना बंद करिए। न्याय करना आपका काम है। प्रभु ने कहीं लिखा है कि तू न्याय करना भैया बैठ के? नहीं है। आपको नहीं पता कब कौन बैठ के प्रभु के साथ घुटने टेक के कब रिश्ता सुधार के प्रभु के गले लग जाएगा, और आप तो उसी नजरिए में अटक के रह गए। आप कड़वे पड़े हो, वो बंदा प्रभु के साथ मीठा हो गया। आपको नहीं पता कब रिश्ता सुधर जाता है प्रभु के साथ। आप तो अभी भी उसको उसी नजरिए से देख रहे हो, पर हो सकता है उसने रात में प्रभु के साथ घुटने टेक के सारे पापों को खोल के प्रभु को बोल दिया, प्रभु मेरे अंदर ये ऐब है और इन बातों पे मैं आज जय पाना चाहता हूं। फिर यही तो है पश्चाताप। हालेलुया। क्या प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है कलीसिया? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप लोगों को प्रेम दिखाते हो? क्या आप लोगों की सहते हो? इसलिए कि प्रभु के काम में रुकावट ना आए, प्रभु के सुसमाचार में रुकावट ना आए, क्या आप सह लेते हो? पौलुस सहता है।
क्योंकि वो मसीह का प्रेम उसे विवश करता है। सहले। हालेलुया। आई नो दैट इज पेनफुल, डोंट वरी, आई नो। सहो। मैं नहीं सहूंगा तो भैया आप में प्रेम नहीं है। प्रेम आपको बाध्य करेगा कि आप लोगों की सहो, क्योंकि सारा मामला प्रभु के राज्य का है। राज्य के विस्तार में हम लगाए गए हैं। प्रभु के राज्य में हम आए हैं और प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए हम लगाए गए हैं। और जो राज्य का दिल लगे, जिसका मन राज्य के लिए होगा, वो सब सहेगा कि कैसे भी करके प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी हो, कोई भी मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो, और वो राज्य के लिए प्रार्थना करेगा। क्या मेरे साथ में है? जैसे पौलुस को प्रभु का प्रेम विवश करता है, आज आपको और मुझको भी विवश करे। आज आप और मैं भी एक अलग स्तर में पहुंच जाएं। आपके और मेरे दृष्टिकोण अलग स्तर के हो जाएं। क्षमा करने वाले, लोगों को लेके चलने वाले, लोगों की परवाह करने वाले हम बने। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है कि हम जागते रहें। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है कि हम आलसी ना बने, हम तत्पर रहें, हम तैयार रहें, प्रभु के राज्य में बोएं। प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि उसने जब हमारे लिए सब कुछ दिया, प्रभु का प्रेम हमें विवश करता है कि हम भी अपना सब कुछ प्रभु के लिए दें। और प्रियों, जब भी देने की बात आती है, हमारा ध्यान केवल पैसे पे जाता है। सबसे पहले परमेश्वर आपसे अपना पूरा मन चाहता है। हालेलुया। प्रियों, घर में से झगड़े दूर करने हैं तो प्रभु का प्रेम आपको विवश करे कि आप अपने घर में लोगों की सहना चालू करो। वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इस वजह से आप उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकते हो, क्योंकि मसीह का प्रेम आपको विवश करना चाहिए कि इसकी सह, क्योंकि एक दिन वो सहने से उस व्यक्ति का उद्धार होएगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा। क्या मेरे साथ में है? अपने स्थान पे खड़े होइए। जितना आपने सुना है उसको थाम लीजिए। पहला पत्रस 4:1 और 2 वचन हम पढ़ रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करके इस वचन को सुनिए। पर प्रभु अभी भी काम कर रहे हैं। प्रभु ने बहुतों के दिल में बहुत सारी बातें इस समय उत्पन्न करी है। कम ऑन, लिसन टू गॉड। पढ़िए भाई। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान। यस, अगर आप प्रभु की मनसा को समझ रहे हैं, प्रभु के दुख को समझ रहे हैं, तो आप उसी मनसा में आके क्या करोगे? दुख उठाओगे। यू विल टेक दैट पेन। आप उस दर्द को लेओगे जो आपको दे रहा है दुनिया, जो आपके साथ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आप उसको ले लोगे। कोई बात नहीं जी, क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे बाध्य कर रहा है इस काम को करने के लिए। उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। कौन सी मनसा? वो जो प्रेम में होके आप पे प्रदर्शित की गई है ना, दया की मनसा, प्रेम की मनसा, क्षमा की मनसा, क्योंकि प्रभु लोगों से प्रेम करता है। प्रियो, एक दिन आप भी विश्वासी नहीं थे, आप भी अविश्वासी थे, आप भी अन्य जाति थे। जैसे वो प्रेम आप पे प्रकट हुआ, आज बाकी शेष लोगों पे भी प्रभु वैसा ही प्रेम प्रकट करना चाहता है। यू आर न्यू, लेट्स बिहेव लाइक अ न्यू क्रिएशन। एक नई सृष्टि के जैसा बर्ताव करो, क्योंकि मसीह में वो प्रेम आप पे प्रकट किया गया है। क्योंकि पढ़ो भाई। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, हाँ, वह पाप से छूट गया। आगे, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, मेरे प्रियो, शेष शारीरिक जीवन, मनुष्य की ऐसे हाथ उठाइए, अपने हाथ को उठाइए और बोलिए, मेरा शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत हो, व्यतीत हो, व्यतीत हो, व्यतीत हो, व्यतीत हो। आमीन। या वाला मेरे प्रियो, आप पे एक प्रेम प्रकट किया गया, इसलिए नहीं कि आप अभिलाषाओं को पूरा करें, इसलिए नहीं कि आप अपने स्वभावों की पूर्ति करें, इसलिए नहीं कि आपको क्या पसंद है आप वो करें,
प्रभु ने कभी आपको अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अपने पास नहीं बुलाया है। जब आप प्रभु के प्रेम के दीवाने होंगे, आप ऑटोमेटिकली वो करेंगे जो प्रभु का प्रेम आपसे करने के लिए कहेगा। एक स्त्री और पुरुष के संबंध के अंदर ऑटोमेटिकली वो किया पत्नी ने वो करती है जो पति को पसंद है। वो प्रेम के वशीभूत ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स होते हैं। पति अपनी पत्नी के लिए वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, उसकी पत्नी को क्या पसंद है, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो प्रेम उन्हें विवश करता है। प्रियो, आज प्रभु का प्रेम आपको विवश करे। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने आप को बात करिए थोड़ी सी, क्योंकि आगे को आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर व्यतीत करना है तो आपको परमेश्वर के प्रेम को, मसीह के प्रेम को अपने ऊपर अधिकाई से बसने देना चाहिए। थोड़े दिन प्रभु मेरे मन के अंदर एक विचार डाले कि हमारे सिर के ऊपर मसीह के प्रेम का ढोल बजे। जब ढोल बजता है ना तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ और सुनने के लिए उस ढोल को बंद करना पड़ता। भैया रुक जा, कुछ सुनना है। मैं बोल रहा हूं ऐसा ढोल बजाओ सिर के ऊपर मसीह के प्रेम का कि दुनिया का कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे। आपको वो ढोल तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं सुनना, मुझे तो यीशु का प्रेम सुनना है, उसकी आज्ञाएं सुननी है, उसकी बातों को पूरा करना है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बना रहे। ढोल बजाओ यीशु के नाम का आपके ऊपर, because you are not for yourself, you are for Jesus। तुम अपने नहीं, पर तुम यीशु के लिए अलग किए गए हो, तुम पवित्रता के लिए अलग करे गए हो, तुम सिद्धता के लिए अलग किए गए हो। संसार का जीवन अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, आगे को आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत हो। मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गया। मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गया। अब जाए जमाना मुझे छोड़ कर, नहीं फिक्रें किसी भी की जाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। हाँ, कोई पागल कहे, मसीह के प्रेम का दीवाना जब तक लोग आपको ना कहें, आप चैन ना लीजिएगा। लोग देखने लगे आपके क्रियाओं में कि मसीह का प्रेम छलक रहा है, मसीह का प्रेम उमड़ रहा है। आपके कलीसिया देखने पाए कि ये मसीह के प्रेम से प्रभावित है, आपके पड़ोसी देखने पाए कि ये मसीह के प्रेम से प्रभावित है। मसीह ने जो इसके लिए करा, उस वजह से ये मसीह के लिए पागल है। आपके जीवन की क्रियाएं, आपके जीवन की पवित्रता और आपके जीवन के चाल चलन, आपका बोली चाली सब बताएगा कि प्रभु का प्रेम आपको विवश कर रहा है। इसलिए आप सब कुछ सहते चले जा रहे हो। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, और अगर आज आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु ने मुझ पे उस प्रेम को प्रकट करा है, और आगे को मैं अपने हिसाब से नहीं, मेरा शेष जीवन अपने हिसाब से नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, कोई ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से यलाहू रोबो शंबलबलबा, the power of the Holy Ghost right now, इसी समय। ओ कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है
जमाने की, ओ कोई पागल करे या दीवाना करे, हमें परवाह नहीं है जमाने। हालेलुया। जब से तू मिल रुबुश्य कबला हरमा कोरियम बला लवा से केरे पावर ऑफ द होली गोस्ट। आप प्रभु के दीवाने बनिए, प्रभु का प्रेम आपको विवश करे। आज उन सबको गले लगा लो जिन्होंने आपको सताया, आपके अंदर वे विचार, पाप और क्षमा और ऐसी बातें जो मसीह के प्रेम से मेल नहीं खाती, आज दूर होने पाए। प्रभु का प्रेम आपको विवश करे कि आप पवित्र चले, आप क्षमा करें, आप दया भाव रखें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार आपके द्वारा फैले, लोगों को आप वचन से प्रभावित करने वाले हो, लोगों को आप मसीह को दिखाने वाले हो। ये समय है कि अब ये जगत मसीह के प्रेम से भर दिया जाए और वो आपके द्वारा फैलेगा। जैसे पौलुस दीवाना बना और उसने उस प्रेम ने उसको विवश किया कि उसने हजारों को प्रभु के लिए जीत लिया। ये समय है प्रियो, एक एक विश्वासी को प्रभु का प्रेम विवश करे, नॉट टू लिव अकॉर्डिंग टू यू, पर प्रभु के अनुसार जीने के लिए। जब से तू मिल गया रिबो शंबला लवा 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 से ओ तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। हाँ, अगर आप ताजे हुए हैं, वचन ने आपसे बात करी है, कम ऑन, समर्पित कीजिए अपने आप को, समर्पित कीजिए। ओ तेरे वचनों से, अगर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम किया है, कम ऑन, सरेंडर योरसेल्फ, समर्पित कीजिए। ओ तेरे याला रा 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 बच्चे केरे बेरे बे। कहीं आप इस संसार के दीवाने तो नहीं है, कहीं संसार का प्रेम आपको खींच तो नहीं रहा है। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, अब दूंगा गवाही मैं, बोलिएगा, ओ अब दूंगा गवाही मैं, क्योंकि तेरा प्रेम मुझे विवश कर रहा। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ पाने की, अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ छिपाने की। ओ लोग पागल, हालेलुया, पावर, परमेश्वर का प्रेम इस समय सबके ऊपर खोल दिया जाए। मसीह का प्रेम इस समय इनके नजरियों में उतर आए, नजरियों में शीको रबो शंबलगलबरब से। ओ जब से तू मिल गया है, ओ जब से और क्षमा की आत्मा हटाई जा रही है। प्रभु का प्रेम क्षमा के लिए प्रेरित कर रहा है आपको। ओ जब से प्रभु का प्रेम आपके नजरियों को बदल रहा है। आज से आपने बहुत को जज किया, स्टॉप डूइंग इट। प्रभु का प्रेम आपको विवश कर रहा है। कम ऑन, प्रभु के आत्मा के काम को होने दे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, यहाँ पे छुटकारे की सेवा कर रहा है, मन के चंगाई की सेवा हो रही है, मन के छुटकारे की सेवा हो रही है। बहुत से पाप, बहुत सी गंदगी आपको ऑपरेट कर रही है। आज इसी समय यीशु मसीह के नाम में आपके दिलों का उन सारी बुराइयों से छुटकारा हो, संसार के प्रेम से छुटकारा हो, गलत प्यार से छुटकारा हो। मसीह के प्रेम का डंका बजे, मसीह के प्रेम का डंका बजे। लोग पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह। प्रियो, केवल बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आज इस सारी बातों को अंदर लेना है। लेट द लव ऑफ क्राइस्ट शुड बी रिफ्लेक्ट थ्रू अस। हमारे द्वारा प्रेम दिखे मसीह का,
जब तक वो प्रेम हमें प्रभावित नहीं कर रहा, तो हम कैसे दूसरों तक वो प्रेम बांटेंगे? बहुत जल्दी हम न्याय करते हैं। क्या प्रभु ने आपके साथ ऐसा किया? आपकी अनेक गलतियों के बावजूद भी आज आपको गले लगा के बैठा है प्रभु। आपकी अनेक कमियों के बावजूद भी बीते समयों में कई बार आपने इस संसार की कई चीजों के लिए प्रभु से भी ज्यादा सोचा होगा। कई आशीषों के लिए, इस दुनिया की कई चीजों के लिए प्रभु के बारे में सोचने से भी ज्यादा आपने रिसर्च किया होगा। आपने गूगल पे बहुत रिसर्च करा होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। आपने एआई में ढूंढा होगा ये चीज क्या बेहतर है, इसमें ये कौन सी चीज है, उसमें कौन सी चीज बेहतर है, इसका कंपैरिजन उससे, उस चीज का कंपैरिजन उससे। क्या आपने वचन खोल के वचनों को अपने ऊपर लगाने के लिए उतना प्रयत्न किया है? आप नहीं कर पाए। आपने अनेक बार अनेक चीजों के लिए गूगल करा है, R&D करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप गए, आपकी नॉलेज के लिए आपने बहुत कुछ करा है। बट वॉट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन की पूर्ति के लिए आपने कितना प्रयत्न करा है? आप नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रभु के प्रेम के मूल्य को, उस बलिदान के मूल्य को समझे नहीं। बाइबल बोलती है जब हम बार बार पाप करते हैं, हम मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमसे कई बार ऐसी गंदी बातें, गलत चीजें, गलत विचार, मोबाइल में वीडियोस और अनेक प्रकार के लुचपन, गलत विचारधाराएं, छोटे और बड़े पाप, झूठ, झगड़े, वो चीजें हम पे राज्य कर जाती हैं जिनका प्रभु से कोई नाता नहीं है। प्रभु का प्रेम कभी आपको उन चीजों के लिए विवश नहीं कर सकता प्रियो। प्रभु का प्रेम आपको पवित्रता के लिए विवश करता है, वचन की पूर्ति के लिए विवश करता है, मसीह के अनुसार चलने के लिए विवश करता है। हो सकता है पिछले दिनों में आप नहीं कर पाए, डोंट वरी, आज वचन आप तक पहुंचा है। कम ऑन, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। आज से शुरू कर दो। अगर बीते दिनों में कोई प्रेम आपके दिल में राज्य करने लगा, आज उस प्रेम को घटा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम आपको प्रभु से दूर कर रहा है। आप लक्ष्य से विहीन हो जा रहे हैं। गॉड इज वर्किंग हियर, क्योंकि प्रभु का आत्मा इस गीत के गाते समय मुझे मन में डाल रहा कि प्रभु छुटकारा कर रहा है। बहुत सारे मनों में छुटकारा कर रहा है, बहुत सारे मनों का छुटकारा हो रहा है। जो मन इस समय प्रभु के प्रेम से डाइवर्ट हुए हैं, प्रभु उन्हें वापस से उस प्रेम की मूल्य को समझा के आपको ताजा कर रहा है। शायद आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत कुछ बन गई, शायद आपकी नौकरी आपके लिए बहुत कुछ बन गई। आपका पहला प्रेम आपको स्मरण रखना है, मसीह ने आपसे प्रेम किया। हो सकता है आप मुरझाए हुए आए थे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज आपको फिर से वचन से एक खिलती हुई कली बनाया है। आप खुशबू बांटेंगे, कली रहते हैं, खुशबू निकलेगी, खुशबू निकलेगी, खुशबू निकलेगी। आपके द्वारा लोग मसीह के प्रेम को समझेंगे, क्योंकि वो मसीह का प्रेम आपको विवश कर रहा है। लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के प्रेम के अनुसार, प्रभु के व्यवहार के अनुसार तू भी प्रभु के लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव कर। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल रे खाला लावास और वो नहीं वो वो शाखा बारा लावा। ओ अब्बा, बदल दे, बदल दे प्रभु, बदल दे इनके विचार। आज बदल दे, एक नई सृष्टि के रूप में जो तूने बनाया है उसके मूल्य को समझे प्रभु। मुरझाई कली फिर से प्रभु, आज से मेल मिलाप का वो वचन, उस सुसमाचार
वो शुभ समाचार लोगों तक बांटने वाला बना दे। अब दूंगा गवाही मैं खुल के, तेरा प्रेम मुझे विवश करता है। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, ना जरूरत है कुछ छिपाने, कोई पागल कहे या दीवाना कहे हमें। क्या आप सच में प्रभु के दीवाने हैं? ज़माने की पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू क्या आप ऐसा ही सच में अपने दिल में जानते हैं कि यीशु के आने से आपके जीवन में सब कुछ आ गया है? तो प्लीज ऐसा ही एक्ट भी करिए। केवल हम गीत गाते ना रह जाएं। जब से तू मेरी जिंदगी में आया मेरा सब कुछ बदला है प्रभु तूने। अगर आप ऐसा दीवाने हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं, तो आज से आपकी क्रियाएं भी उसी मसीह के अनुसार, उस प्रेम के अनुसार हो जैसे पौलुस मसीह के प्रेम से विवश है, बाध्य है कि वो प्रभु के प्रेम को लोगों में फैलाए, प्रभु की मर्जी पूरी करे। आज हम भी उसी रीति से बाध्य हों, और ये तब हो पाएगा जब आप अपने प्रभु परमेश्वर से, मसीह यीशु से, जिसने आपके लिए सब कुछ किया, एक फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद से भरा एक हृदय जब आप प्रभु के लिए रखेंगे, आपका दिल प्रेम में उमड़ेगा। मसीह का प्रेम आपको, आपका बुरे करने वालों को भी गले लगाने के लिए प्रेरित करेगा। जो आपको दुख देते हैं आप उनको लिए चलेंगे। कृपालु परमेश्वर, तेरी सेवाएं जो तूने प्रभु यहाँ पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में करी है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों तक प्रभु तेरा प्रचार वचन पहुंचा है। लॉर्ड, आई हम्बल मायसेल्फ। प्रभु वो बातें जो तुझे पसंद नहीं है हमारे जीवन से हटा दे प्रभु, और जो तुझे पसंद है वो हमारे जीवन में लगा दे। हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार के सदस्य बनने के लिए काम करते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कई बार प्रभु हम ऐसे बड़े और छोटे पापों को अपने जीवन में अंजाम देते हैं, और उस समय प्रभु हम भूल जाते हैं कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं ऐसे ना करूं। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं इन गंदगियों में ना जाऊं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस कलीसिया में खड़े तमाम लोगों के लिए, आज इस समय परमेश्वर तेरी कृपा इन पे हो कि आने वाले समय में जब ये कहते हैं कि आगे को मेरा शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो परमेश्वर का प्रेम इन्हें विवश करता रहे। सारे पापों पे ये जय पाए, तमाम कमियों और घटियों पे ये जय पाए, तमाम शैतान की युक्तियों पे ये जय पाए, और वो प्रेम का डंका, मसीह के प्रेम का डंका इनके ऊपर बचता रहे प्रभु। और प्रभु वो गंदगियां, वो बातें, वो पाप, वो लुचपन, वो क्रियाएं, वो लीला क्रीड़ा, वो जलन, हसद और घुड़न और ऐसी कोई भी बात इन्हें ना दिखे, ना इन्हें सुनाई दे, लेकिन मसीह का प्रेम हमेशा पवित्रता के लिए इन्हें प्रेरित करता रहे। नई सृष्टि के समान चलने के लिए प्रेरित करता रहे। अगर प्रभु बीते दिनों में कहीं जीवन में कमजोरियां रही है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस समय तू इनकी जिंदगी में छुटकारा ला रहा है, उन कमियों पे छुटकारा ला रहा है प्रभु,
उन घटियों को हटा रहा है प्रभु, और तू इन्हें ताजा कर रहा है, ओ इन्हें रिफ्रेश कर रहा है प्रभु। ओ प्रभु, तेरा सामर्थ का अनुभव इनको मिल रहा है, वो प्रेम इन पे ताजा हो रहा है प्रभु। और आगे को प्रभु हमारा जीवन मसीह के प्रेम से भरकर चलने पाए। हम भी पौलुस के समान तेरे राज्य के विस्तार में ही लगे रहे प्रभु। हम आगे को अपने लिए ना जिए, लेकिन केवल यीशु के लिए जिए। अपने कंफर्ट्स को ना देखें, लेकिन यीशु क्या चाहता है उसको देखें। अपनी बातों को आगे ना रखें, लेकिन मसीह के दर्शन को, मसीह की बात को आगे रख के चलने वाले हो। Holy Spirit, move in our midst. Deliverances हो right now। उन सारी गंदगियों को आज्ञा देता यीशु के नाम में। इसी समय वो बातें जो लोगों को प्रभु से प्रेम से जुदा करती, संसार के प्रेम में लगाती, उन तमाम स्पिरिट्स को मैं आज्ञा देता हूं। उन भटकाने वाली स्पिरिट्स को, ओ मनों को लुभाने वाली, उन बातों में उलझाने वाली स्पिरिट्स को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। इसी समय इन लोगों के जीवन से दूर हो। प्रभु तेरे प्रेम का डंका बजा। आज की इस आराधना को सुचारू रूप से चलने के लिए तूने मदद करी, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे सारे उपकारों और भलाइयों और उपकारों और करुणा के लिए प्रभु, तेरे उस महान प्रेम के लिए जो तूने यीशु मसीह में होकर हम पे प्रकट करा। धन्यवाद के साथ सबके लिए आशीष मांगता हूँ। अपने घरों को लौटते हैं सुरक्षित लेके जाएं। जब तक हम एक दूसरे से दोबारा ना मिले, हमारी रक्षा करें। नासरत के यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित सभी जनों के साथ, कुल जान के विश्वासियों के साथ होती रहे। और सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दें।